रोहन एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन उसने एक अनोखी यात्रा पर जाने का फैसला किया। वह अपने देश के सबसे दूरस्थ गांव में जाना चाहता था, जहां लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों तक चलता रहा। वह कई पहाड़, नदियों और जंगलों से गुजरा। आखिरकार वह उस गांव पहुंचा जहां लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। वहां पहुंचने के बाद रोहन ने देखा कि लोगों के पास ना तो पानी था, ना बिजली। वह लोग अपने जीवन को बहुत ही मुश्किल से जी रहे थे। रोहन ने उनकी कठिनाइयों को सुना, उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश की। एक दिन रोहन ने एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। वह महिला अपने परिवार के साथ उस गांव में रहती थी। रोहन ने उससे पूछा, आपकी जिंदगी कैसी है? आपको यहाँ कैसे रहना पड़ता है? महिला ने कहा, मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे बच्चे शहर में रहते हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को जीने के लिए काम करती हूँ। रोहन ने उससे पूछा, आपको यहाँ क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है? महिला ने कहा, मुझे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। मैं अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर चलती हूँ। रोहन ने उस महिला की पूरी बात सुनी और उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने उस गांव में एक पानी की टंकी बनाने का फैसला किया, जिससे लोगों को पानी मिल सके। रोहन ने अपने शहर में लौटकर उस गांव की कहानी लिखी और लोगों को उस गांव की मदद करने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों ने उस गांव की मदद के लिए आगे आए और उस गांव में एक पानी की टंकी बनाई गई। उस गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। वह लोग अपने जीवन को आसानी से जीने लगे। रोहन ने अपनी यात्रा से एक बड़ा सबक सीखा कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन को बदलने के लिए काम करना चाहिए। जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, हमें अपने जीवन को बदलने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने समाज की मदद करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने हमें अपने दोस्तों यात्रा को आगे जारी रखना चाहिए। रोहन ने अपनी यात्रा से एक बड़ा सबक सीखा कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए काम करते रहना चाहिए। उसने अपने शहर से लौटकर उस गांव की कहानी को पूरा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उस बुजुर्ग महिला ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए अब नहीं चलती हूँ। रोहन ने उस महिला को गले लगाया और कहा, मैंने यह काम आपके लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए किया। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने जीवन को आसानी से जीने लगे। उस दिन के बाद रोहन ने अपने जीवन को एक नए मकसद के साथ जीना शुरू किया। वह लोगों की मदद करने के लिए काम करने लगा और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने समाज की मदद करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने परिवार और समाज के लिए काम करना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन को बदलने के लिए काम करना चाहिए। चाहे हमें समाज की मदद करनी हो या अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह से मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए, पारिवारिक कहानी सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।